हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 लेकर के। पार्ट 2 में हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा चीज़ बता दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया था। एसोफेगस भी आपको पढ़ा दिया था। एसोफेगस के बाद ही हमारा आता है स्टमक। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है जानेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए अब समझते हैं कि स्टमक क्या होता है। Stomach is a J-shaped organ which upper part is connected with esophagus and lower part is connected with small intestine। आमाशय जे शेप का आकृति का अंग होता है जिसका ऊपरी भाग एसोफेगस से जुड़ा होता है और निचला वाला हिस्सा छोटी आंत से जुड़ा रहता है। मतलब जो पेट होता है वो जे शेप का होता है, जे आकृति का होता है। जे आकृति का ऐसे ऐसे पेट होता है, जे आकृति का होता है। और जे आकृति को होता है उसका ऊपरा वाला भाग, मतलब जिसका ऊपर वाला भाग होता है वो एसोफेगस से जुड़ा रहता है, एसोफेगस से। और नीचे वाला भाग जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, छोटी आंत से जुड़ा रहता है। इसका ऊपर वाला भाग एसोफेगस से जुड़ा रहता है और नीचे वाला भाग स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। और अब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक के कितने टाइप होते हैं, मतलब कि कितने प्रकार होते हैं। पहला है फंडस, दूसरा है बॉडी और तीसरा है पेलोरियस। फंडस, बॉडी, प्लेरियस को एक एक करके समझेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो फंडस क्या होता है। फंडस जो पेट होता है, जो स्टमक होता है, उसका सबसे ऊपरी वाले भाग को फंडस कहते हैं और बीच वाले भाग को जो सबसे बड़ा होता है उसको बॉडी कहते हैं और सबसे लास्ट वाले भाग को पेलोरिया कहते हैं। एक एक करके हम लोग समझेंगे। अब पढ़ेंगे फंडस। फंडस क्या होता है अब समझिए। फंडस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। फंडस अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। मतलब जो फंडस होता है वो पेट का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, फंडस होता है। अब दूसरा समझिए। इनसाइड ऑफ द फंडस स्पेशल टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट सेल ऑक्सीडाइड सेल देयर आर सेल दैट प्रोड्यूस HCl। फंडस वाले भाग में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब कि जो फंडस वाला भाग होता है उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पैराटाइल और ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, HCl को बनाती हैं। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करती हैं, ये पैराटाइल और ऑक्सीनेटिक कोशिका क्या करती है, HCl को बनाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से MCQ निकल गया है कि HCl को कौन सी सेल बनाती है। तो पैराटाइल और ऑक्सीनेटिक कोशिका क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाती है। ऑक्सीडेनिक कोशिका फंडस के ऊपरी वाले भाग में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे इनसाइड अ फंडस आल्सो फाउंड सम अदर इम्पोर्टेंट सेल इज अ चीफ सेल। दिस सेल प्रोड्यूस अ पेप्सिन रेनियल लाइपेज एंजाइम। फंडस के अंदर कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती है जिन्हें चीफ सेल कहा जाता है। मतलब कि फंडस जो होता है उसके अंदर कुछ सेल पाई जाती हैं जिन्हें चीफ कोशिका के नाम से भी, चीफ कोशिका मतलब पाई जाती हैं। और इस प्रकार की कोशिका को कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम बनाती हैं, पेप्सिन रेनियल लाइपेज। मतलब कि जो चीफ सेल होता है वो कुछ प्रकार की एंजाइम बनाती है, पेप्सिन रेनियल लाइपेज। अभी तक आपको खाली पता होगा कि पेप्सिन रेनियल लाइपेज हमारे पेट के अंदर होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इनको बनाता कौन है, पेट के अंदर कौन सा पार्ट कौन सी सेल बनाती है। तो पेट के अंदर फंडस पार्ट और फंडस के अंदर जो चीफ सेल होता है वो बनाती है पेप्सिन रेनियल लाइपेज, जो एंजाइम होता है उसको बना। आपको समझा दिया था। फंडस के बाद है हमारा बॉडी। आप समझिए बॉडी क्या होती है। बॉडी इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टमक। इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द स्टमक। अमाशय के बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं। अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। मतलब कि जो पेट होता है उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है, बॉडी। अब समझिए पेलोराइज। पेलोराइज क्या होता है अब समझिए। पेलोराइज इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। इन दिस लोअर पार्ट ऑफ इट इज कनेक्टेड विद ड्यूडेनम। पाइलोरिस अमाशय का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि नीचे से छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से जुड़ा रहता है। मतलब कि जो पाइलोरिस है वो स्टमक के सबसे नीचे वाला भाग होता है और छोटी आंत के ड्यूडेनम से क्या रहता है, जुड़ा रहता है।
pylorus. In a pylorus, a special type of cell are present which is called G cell is produce a gastrointestinal hormone which is stimulate pancreas juice. अब समझिएगा हिंदी में, पैलोरियास को कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें जी कोशिका भी कहते हैं। मतलब कि यह जो पैलोरिस होते हैं यहाँ कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें जी सेल भी कहते हैं। और ये जी सेल क्या कहती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन को बनाती है। मतलब कि जो जी सेल है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन को बनाएगी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन स्टिमुलेट करेगा किसको, पैनक्रियाज जूस को। यही चीज़ लिखा है, समझिएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को बनाती और यह पैनक्रियाज को संदेश देता है पैनक्रियाटिक जूस को बनाने के लिए। याद रखिएगा कि जितने भी जूस होते, जितने पैसे पैनक्रियाज जूस होते हैं, जिसके लीवर होते हैं, ये खुद से नहीं बनाते, इसके अंदर जो जी सेल होता है वो बनाता है। जी सेल कहाँ पाया जाता है, अमाशय मतलब पेट के सबसे नीचे वाले भाग पैलोरिस के अंदर जी सेल जी कोशिका पाई जाती है जिसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन पाया जाता है। फिर वो क्या कहती है, पैनक्रियाज जूस को बनाती है। इससे ज़्यादा डीप आपको कहीं नहीं पूछेगा, चाहे जितने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हों। अब पढ़ेंगे फूड स्टेज स्टमक अमाशय में भोजन। मतलब पेट में हमारा कितने देर तक भोजन रहता है। कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो 2 से 3 घंटे तक रहेगा, अगर प्रोटीन रहेगा तो 3 घंटे तक रहेगा, अगर फैट रहेगा वसा मतलब कि तो 3 से 4 घंटे तक रहेगा, अगर मिक्स डाइट रहेगी, मिक्स भोजन रहेगा तो 2 से 3 घंटे तक रहेगा। तो डाइजेशन होने में तो टाइम लगता ही है। अब पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लार्ज, इट इज अ लॉन्ग एंड अ नैरो ट्यूब विच अपर पार्ट is attached to the stomach and lower part is attached into a large intestine. छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है एवं पतली होती है और इसका ऊपरी भाग अमाशय से जुड़ा होता है और ये नीचे वाला भाग बड़ी आंत से जुड़ा होता है। मतलब कि छोटी आंत होती है जो लंबाई में तो बड़ी होती है पर लेकिन उसका ऊपरी वाला भाग क्या होता है, जो उसका ऊपरी वाला भाग होता है वो स्टमक से जुड़ी रहती है, मतलब कि वो पेट से जुड़ी रहती है और इसका जो नीचे वाला भाग होता है वो बड़ी आंत से जुड़ी रहती है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये लंबाई में सबसे बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी, मतलब लंबाई में खाली बड़ी होती है। और आप पढ़ेंगे इसकी लंबाई कितनी होती है, इधर लेंथ अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर तक होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये बताओ छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। मोस्टली डाइजेस्ट फूड आर एब्जॉर्ब बाय ए स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो भोजन जो पच जाता है उसमें क्या जाता है, इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन के द्वारा उसको अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण मतलब कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Inside of the intestine present a special type of a finger-like structure which is called microvilli. It is a help to absorption of food. छोटी आंत के अंदर उंगली की समान संरचना पाई जाती है, मतलब कि छोटी आंत होती है उसमें उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। मतलब जो उंगली के समान जो संरचना पाई जाती है उन्हें माइक्रोविलाई भी कहा जाता है। और इनका माइक्रोविलाई का मुख्य कार्य क्या होता है कि हमारे भोजन को एब्जॉर्ब करना। जितने भी आप लोग खाया है, प्रोटीन वगैरह जो भी आप लोग खाया है उसको एब्जॉर्ब करना किसका काम होता है, माइक्रोविलाई का। तो इसको आप लोग याद रखिए। पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला ड्यूडेनम और इलियम। अब एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को जानेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो पहले समझिए कि ड्यूडेनम क्या होता है। ड्यूडेनम इज अ कंसेप्ट स्ट्रक्चर विच इज 20 to 25 सेंटीमीटर। यह सी आकृति का होता है, मतलब यह सी संरचना में पाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक की होती है। अब पढ़ेंगे ज्यूजेनम क्या होता है। अब समझिए, इट इज अ मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच अपर पार्ट ऑफ द कनेक्टेड विथ duodenum and the lower part is connected with ileum.
ड्यूडेनम छोटी आंत के मध्य में स्थित होता है और इसका ऊपरी भाग ड्यूडेनम से जुड़ा होता है और नीचे वाला भाग इलियम से जुड़ा रहता है। मतलब कि जिसका ऊपरी वाला भाग होता है वो ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है और नीचे वाला भाग क्या रहता है, वो इलियम से जुड़ा रहता है। इट इज द लेंथ इज 2.5 मीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर तक होती है। मतलब 2.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। पढ़ेंगे इनसाइड ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम inside of duodenum present in the microvilli vein is a help to absorption of a glucose fatty acid amino acid। ड्यूडेनम के अंदर माइक्रोविलाई उपस्थित रहती है जो ग्लूकोज वसा अमीनो एसिड आदि को अवशोषण करती है। मतलब कि जो ड्यूडेनम रहता है उसके अंदर उसके अंदर माइक्रोविलाई, यहाँ भी माइक्रोविलाई पाई जाती है और उसके अंदर ग्लूकोज वसा अमीनो एसिड होती है जो कि हमारे भोजन को अवशोषण करती है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन करती है। अब समझिए इलियम। इलियम क्या होता है? ड्यूडेनम खत्म हो गया, अब इलियम समझिए। इलियम इट इज द एंड ऑफ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच ऑरल लेंथ इट इज 3 मीटर। यह छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग होता है जिसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। मतलब कि जो इलियम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन द पेट का अमाशय का सबसे नीचे वाला भाग होता है और इसकी 3 मीटर तक क्या होती है, लंबाई होती है। It also is a microvilli which is a mainly absorber विटामिन B12। इनके अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है। मतलब कि इनके अंदर भी क्या पाई जाती है, माइक्रोविलाई पाई जाती है, वो भी विटामिन 12 और यह बाइल एसिड अवशोषण करवाती है। मतलब कि जो खाना जो पचता है, जो अवशोषण होता है वो विटामिन 12 के कारण होता है। और अब पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत क्या होती है। लार्ज इंटेस्टाइन सराउंडेड इट स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ नॉर्मल लेंथ 1.5 मीटर। बड़ी आंत चारों तरफ से छोटी आंत को घेरा हुआ रहता है और इसकी लगभग लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। मतलब जो बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत को चारों तरफ से क्या रहती है, घेरी रहती है। लंबाई में छोटी है लेकिन ये मोटी होती है। लंबाई में तो छोटी है पर लेकिन ये मोटी होती है। अब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। पहला क्या है, सेकॉन और तीसरा क्या है, असेंडिंग, ट्रांसवर्सल, डिसेंडिंग, सिगमेंटम, रेक्टम और एनस। आप लोग कुछ ये पार्ट है इनको आप लोग याद रखिए। कुछ खास लार्ज इंटेस्टाइन में समझना नहीं था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं पर ख़त्म होता हुआ आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।